वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपका जो आज की क्लास जो हो रही है वो ऑलमोस्ट लगभग लास्ट क्लास है, या इसके बाद शायद एक या दो वीडियोस आपको और देखने को मिलेंगे। अदरवाइज आप ये मान करके चलें कि लास्ट क्लास है। आज की क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सीखने जा रहे हैं। अगर समय मिलेगा तो इसमें नंबर सिस्टम को भी आगे रन करा देंगे, जो कि एक रिकमेंडेड वीडियो थी नंबर सिस्टम के लिए। अलग से मुझे लगा नहीं कि उसके लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो देख लेता हूँ अगर समय मिलेगा तो इसी वीडियो में। अदरवाइज एक नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलने वाली है। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही होगी। अब आप टॉपिक को अच्छे बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट ले पा रहे होंगे। आपने ग्रुप 2 में चेन कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक टॉपिक देखा होगा। सीपीक्यूएस की बात कर रहा हूं, तो सीपीक्यूएस में जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है वहां पर बच्चा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन दिखे होंगे, साथ ही साथ आपको सिंपल इंटरेस्ट के भी कुछ क्वेश्चन दिखे होंगे। इसलिए आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट रन करा रहे हैं। हालांकि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये हमारा ग्रुप 3 में एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कुछ सेपरेट टॉपिक नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई भी क्वेश्चन मुझे देखने को अभी तक नहीं मिला हुआ है, तो हमारा पूरा फोकस जो होगा वो केवल केवल सिंपल इंटरेस्ट पर होगा। देखते हैं आज की क्लास में बच्चे हम क्या सीख सकते हैं। आज की इस क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। मूलधन मतलब प्रिंसिपल है, ब्याज मतलब बच्चा इंटरेस्ट है, मिश्र धन मतलब अमाउंट है। इसी के साथ में दर को बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम के जब भी सिंपल इंटरेस्ट की बात होगी तो ये जो रूल है बच्चा, ये रूल हमेशा किस पर एप्लीकेबल होगा? ये रूल हमेशा एप्लीकेबल होगा सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट मतलब टाइम और इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होगा। टाइम और इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर 10 साल में जो ब्याज है वो 100 रुपए है, तो एक साल में जो ब्याज होगा वो 10 रुपए होगा। अब इसी में पूछे 5 साल में ब्याज कितना होगा, तो 50 रुपए होगा। याद रखेंगे ये बात केवल और केवल एसआई के लिए ही लागू होती है। इसी के साथ में हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जिसकी हेल्प से हम इसे आगे रन करा पाएंगे। देन एसआई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। पी आर टी अपॉन 100। याद रखना कि अगर कभी भी आपका प्रिंसिपल, क्या कहा, अगर कभी भी आपका प्रिंसिपल 100 का मल्टीपल है, प्रिंसिपल जो है वो क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 100 है, मल्टीपल ऑफ 100 है, तो याद रखेंगे इस 100 की कोई जरूरत नहीं होगी। ऊपर यानी न्यूमरेटर से 2 जीरो ऑलरेडी कम कर देंगे। चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, क्वेश्चन नंबर 1 कहा जा रहा है 6 वर्ष, यानी समय आपको दे दिया गया 6 वर्ष। अब देखो यार, ये एकेडमिक नहीं है, वहां पर लिखने ना लगना कि पी ए है, टी ए है, आर ए है, वहां कुछ नहीं, आपको सेलेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 80,000 है। कितना है? 80,000 है। अब ध्यान से समझते रहना। अब देखो ये जो 80,000 है ये एक्चुअली 100 का मल्टीपल है। ये देखो 100 का मल्टीपल आ गया। तो अब 100 का मल्टीपल हम ये लिखें 6 इंटू, फिर कहा जा रहा है ब्याज दर 8। अब बच्चे हम ये अपॉन में 100 करें, फिर ये 2 जीरो काटें, क्या ही मतलब है? उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी यही बता रहे थे कि अगर प्रिंसिपल कभी भी 100 का मल्टीपल होगा तो हम डायरेक्टली 2 जीरो न्यूमरेटर यानी उस प्रिंसिपल से और 2 जीरो डिनोमिनेटर के खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम थोड़ा सा फास्ट करना चाहें तो हम बता सकते हैं, जहां लिखा गया 80,000 का प्रिंसिपल है, उसमें हम बता सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्चुअली 800 रुपए का है। हाँ, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। किस रेट पर? 8 की रेट पर। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। बस बच्चा अपॉन में कुछ नहीं आएगा। एसआई को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये जीरो। देन 64 इंटू 6। बच्चा थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमने कर लिया तो हमें देखने को मिलता है 0, 0, 6, 4 जा 24। देन कैरी 2, 36 टू 38। इस तरीके से एसआई हमारे पास आ चुका है 30। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रुक करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्या सीख सकते हैं। कहा जा रहा है 7% वार्षिक ब्याज की दर से 1600 रुपए उधार लिए। ठीक है, राम ने 1600 रुपए उधार लिए, मतलब समझ रहे हो बच्चा? मतलब ये है कि उसने 16 रुपए उधार लिए हैं। समझ गए होगे, पहले क्वेश्चन में बताया है। फिर कहा जा रहा है 1 साल के बाद उसने 1,000 रुपए का और इन्वेस्ट मीन्स और उसने उधार ले लिया। अच्छा ठीक है, 1,000 रुपए उसने और उधार ले लिया। तो पूछ रहे 2 वर्ष के बाद उसे कुल कितना देना होगा। अच्छा, ब्याज उसे कुल कितना इंटरेस्ट देना होगा 2 साल के बाद में। एक चीज समझना होगा, 1600 रुपए मतलब 16 रुपए उसने 1 साल के लिए उधार लिए थे, फिर 1 साल के बाद उसने 10 रुपए और उधार ले लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल के बाद उसे पूरा इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो 16 जो इन्वेस्टमेंट जो उधार लिया है वो 16 रुपए एक्चुअली 2 साल के लिए उसने उधार ले लिया है। 16 रुपए उसने कितने साल के लिए उधार लिया? 2 साल के लिए उधार लिया है। इंटरेस्ट रेट बच्चा आपको दे दिया गया है 7 है। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद सिंप्लीफाई हो सकता है। देन 32 इंटू 7, यहाँ से 7 टू जा 14 टू 24। ठीक है, यहाँ से बच्चा एक वैल्यू और भी दे दी गई थी जिसमें बोल रहा था कि 1,000 रुपए और उसने उधार लिया। 1,000 मतलब 10। अब ये 10 किस तरीके से आ रहा आप समझ रहे हैं, इंटू इसका इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए होगा, क्योंकि 1 साल बाद ही तो उसने 1,000 रुपए उधार लिए थे, मतलब 10 रुपए उधार लिए थे। तो यहाँ से बन जाता है 70 बच्चा। इसको हमने इसमें ऐड किया तो हमें देखने को मिलता है 294। हालांकि ये अभी आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी हमें स्पीड मिल रही है, अदरवाइज आप क्या था, पूरा लिखते फिर अपॉन में 100 फिर कैंसिल करते हैं। अभी आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि सोल्यूशन भी हमारा छोटा हो रहा है और चीजें आसानी से
आप कैच कर पा रहे हैं। चलिए जरा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है मूलधन का 9.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में, अच्छा मूलधन, किसी मूलधन यानी मूलधन तो दिया ही नहीं गया, अच्छा 2 वर्ष में 950 रुपए, ठीक है, ठीक है भैया। तो आपको यहां पर बच्चा प्रिंसिपल नहीं दिया गया है, आपको क्या नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। हाँ बच्चा आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहा जा रहा था, कहा जा रहा था किसी मूलधन पर ब्याज 9.5%। बच्चा अभी देखो क्या है कि प्रिंसिपल हमको पता ही नहीं है, प्रिंसिपल की प्रिंसिपल यानी जनरेट करना है, बोल रहा है 9.5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में ब्याज जो है वो 950 रुपए आ गया है। बच्चा ब्याज कितना आ गया, 950 रुपए आ गया। कितने वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है। आपको आर भी दिया गया है, टी भी दिया गया है। आप जानते हैं प्रिंसिपल के लिए इसे रेट टाइम फ्रेमवर्क बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेट टाइम फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम चाहें तो SI इंटू 100 इक्वल्स टू ये बना देता है P इंटू RT, ठीक है। ये भी वही चीज है, बस इसे टाइम रेट फ्रेमवर्क के नाम से जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में आपको देखो 2 साल का समय दिया गया है, 9.5 आपको रेट दे दिया गया है, साथ ही साथ आपको ब्याज दे दिया गया, तो इंटू 100 आ गया। यहाँ से बच्चा देखो P जो है P इसी के साथ में रहेगा, तो P ये आ गया। बच्चा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है 19 इक्वल्स टू 95 और इंटू 1000, कुल मिलाकर के 19 5 जा, तो बच्चा P की वैल्यू कितनी आ गई है, 5000 आ गई है। कितनी आ गई है बच्चा, 5000 आ गई, यानी प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया, 5000 आ गया है। कह रहा उसी राशि पर उसी अवधि में 10.5% की दर से अतिरिक्त ब्याज कितना होगा। 10.5 की दर से अतिरिक्त ब्याज कितना होगा, मतलब 9.5 से अगर इंटरेस्ट रेट को 10.5 कर देते हैं तो हमें हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा कितना बढ़ेगा। चलिए बच्चा इंटरेस्ट रेट हम पता कर लेते हैं। P की वैल्यू जो हमारे पास 5000 आई थी वो एक्चुअली 50 है। हाँ कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट था, 2 साल के लिए। कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हमें इंक्रीमेंट पता करना है तो ये देख लो कि रेट में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, तो 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ से हमें कितना देखने को मिलता है, SI इक्वल्स टू 100 रुपीज देखने को मिलता है। यही आपका फाइनल आंसर, यानी 100 मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अभी यहाँ पर जितना भी बच्चा रेट चलेगा, यहाँ पर जो भी रेट होगा वो रेट को हम लोग कंसीडर करेंगे पर एनम। रेट को हमेशा किस में कंसीडर करेंगे, पर एनम में कंसीडर करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। 5 अप्रैल 1987, अच्छा 5 अप्रैल 1987 से लेकर के इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है 10 अगस्त 1987, 10 अगस्त 1987। चलो भैया देख लेते हैं। अगर 5 अप्रैल की बात करें तो अप्रैल एक्चुअली 30 का होता है, 30 का महीना होता है। तो यहां से देखो आपको देखने को मिलेगा 25, 5 दिन तो ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, मींस 5 दिन के बाद ही इन्वेस्टमेंट, 5 तारीख से इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो 5 से ही फिर आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा। तो ये 25 अप्रैल के बाद मई, देन वी गेट द 31, फिर जून 30, आफ्टर देन जुलाई 31, आफ्टर देन अगस्त 10। बच्चा सबको ऐड कर दिया, 5 1 6 और 1 7, यहाँ से 3 3 6 3 9 2 11 और 1 12, कुल मिलाकर के कितने दिन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 127 डेज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। स्टार्टिंग में ही बता करके आ रहे हैं कि जो रेट होगा वो कैसा होगा, पर एनम होगा, लेकिन ये तो डेज में है तो बच्चा पर एनम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जरा समझ लेते हैं। ये यूनिट रूल है, हालांकि इसका सीधे ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर भी यहाँ पर आपको डिफाइन कर देते हैं। यानी एक वर्ष, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 डेज। इसका मतलब ये हुआ 365 डेज इक्वल्स टू 1 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डे इक्वल्स टू 1 अपॉन 365 ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 127 डे इक्वल्स टू 127 अपॉन 365 ईयर। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इस कंसेप्ट को बेहतर तरह से गेन कर पाए। क्या बात बताई जा रही है कि ये जो 127 दिन है वो असल में 365 वर्ष के बराबर है। चलिए आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आगे हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चा, अब हमें आगे क्या जनरेट करना है, तो इतनी बात रही। इसके बाद में कहा जा रहा है, आपको आर भी दे दिया गया है कि दर से 9125 का, अरे बच्चा एसआई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एसआई पूछ रहा है। तो एसआई अब मुझे लगता है कि आप जनरेट कर सकते हैं। देखो यार यहाँ पर क्या है कि 0 0 सब लिखना पड़ेगा क्योंकि कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। अच्छा कहा जा रहा है 9125 इंटू यहां से आ जाता है 127 अपॉन 365, ये अपॉन में 100, और साथ ही साथ बच्चा साल हो चुका है, रेट आपको रहा 4%।
4। बच्चा एक काम करना, सिंप्लीफाई कर लेना। ये 25 कुछ कैंसिल वैंसिल होगा, कैंसिल वैंसिल होने के बाद में जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। एसआई आप जनरेट कर सकते हैं, एसआई आप जनरेट कर सकते हैं। आइए बच्चा आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। वैसे मुझे लगता है शायद 365 इसको कैंसिल कर देगा तो मोस्ट प्रोबेबली 127 आना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, कैलकुलेशन है बच्चा, करना पड़ेगा तभी पता चल पाएगा। आगे देखते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। बिल्कुल भी घबराना नहीं बच्चा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की हुई है इस कॉम्पिटिशन को लेकर के, तो एग्जाम अच्छा जाने वाला है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे लगता है कि शायद अब आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। कहा जा रहा है 750 रुपए प्रिंसिपल दे दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है, एसआई आपसे पूछ रहा है। कुल मिलाकर के ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है मिस्टर मर्थी को 600 रुपए 6 वर्ष के लिए जमा करने पर 180 रुपए ब्याज मिलता है। अच्छा, 600 रुपए 6 वर्ष में जमा करने पर 180 रुपए का एसआई मिलता है। 180 रुपए का एसआई मिलता है, मतलब क्या हुआ भाई, मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखो बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 600 रुपए का 6 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ था। 600 रुपए का 6 वर्ष के लिए बच्चा क्या हुआ था, इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो 600 रुपए का जब 6 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, जब 600 रुपए का 6 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट होगा तो यहां से एसआई साधारण ब्याज 180 रुपए मिल रहा है। तो एक वर्ष का एसआई हमको पता चल जाएगा 180/6 मतलब 30 रुपए। क्या कहा, ध्यान से समझते रहना। एक वर्ष का हमको क्या पता चल गया है, एसआई पता चल गया है। एक वर्ष का एसआई कितना आ रहा है, 30 वर्ष आ रहा है, 30 रुपए आ रहा है। अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करना चाहें तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली पूरे क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता चल रहा है। तो एक वर्ष का जब हम साधारण ब्याज पता कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि अब यहां से कुछ बचा हुआ है। 30 बराबर, यहां से आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, इसी फॉर्मूले से 30 बराबर 6 गुणे आर एक हो गया है, मींस आर पता करना है, टी एक हो गया है। तो अगर हम देखें तो आर कितना आ रहा है बच्चा, 5 आ रहा है। आर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अच्छा, कह रहा है कि उसको कितने वर्ष के लिए जमा करना होगा। अच्छा, कितने वर्ष के लिए जमा करना होगा, इसका मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यानी ये 5 वर्ष के लिए जब जमा किया जाएगा तो 1000 रुपए पर 250 रुपए आपको मिलने लगेंगे। 1000 रुपए पर आपको कितना मिलेगा, 250 रुपए मिलेगा। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? हालांकि आपको थोड़ा सा कुछ अजीब सा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आखिर कर क्या दिया है, आर की वैल्यू 5 आ रही है यार। अगर इसको मैनुअली करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। क्या कहा, अगर मैनुअली करके दिखाएंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। फिलहाल अगर आप चाहें तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से आर की वैल्यू जनरेट करने के बाद में फिर आपको जो दिया जा रहा है बच्चा 1000 रुपए 250 रुपए की आशा रखता है। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फिलहाल आंसर देखने को मिल जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आइए आगे समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 पर हम लोग रन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा था, मिस्टर मर्थी, शायद ये हो चुका है, ये शायद हो चुका है। हाँ, इसमें क्या कहा जा रहा था, जमा करने के लिए साधारण ब्याज मिलता है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। आर की वैल्यू कितनी आ गई थी, 5 आ गई थी। आफ्टर देन हमें क्या करना था, यदि 1000 रुपए पर 250 रुपए ब्याज दर रखता है तो उसे कितने वर्ष के लिए जमा करना होगा। बच्चा तुमसे टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, आर जनरेट कर चुके, तो मुझे लगता है एफ आई टू पी आर टी अपॉन 100 लगाया जा सकता है। 1000 की बात कर रहा है तो मतलब 10 की वो बात कर रहा है, इंटू साथ ही साथ उसने क्या दे रखा है, आर की वैल्यू हमने 5 जनरेट कर रखी है, टी हमारे पास ये रहा, एफ आई उसने कितना दे दिया है, 250 रुपए दे दिया है, 50 इंटू टी। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो हमें क्या देखने को मिलता है, टी देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि बच्चे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है 5% साधारण ब्याज की दर से 5500 रुपए कितने वर्ष में। अच्छा, यानी कुल मिलाकर के देखो प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 5500 रुपए था। यानी 5500 रुपए था मतलब 55 रुपए था। आफ्टर सम टाइम ये जो अमाउंट हो गया है 66 रुपए हो गया। तो अगर हम इंटरेस्ट पता करें तो हमें क्या करना होगा, अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया है, 11 रुपए आ गया है। कितना आ गया है, 11 रुपए बच्चा आ गया है। फिर आगे समझने की कोशिश करेंगे। 11 रुपए इंटरेस्ट जनरेट हो चुका है। कहा जा रहा है आर भी आपको 5 दे दिया गया है। टी पूछ रहा है यार, टी पूछ रहा है तो नहीं सिंप्लीफाई कर पाओगे। यहां से एस आई हमने पता कर लिया है 11 है। यहां से पी 55
इंटू आर शायद 4 है और टी पता करना है, कुछ यही, क्या कुछ यही चल रहा है। 5%, ये आर जो है ये बच्चे कितना है, ये 5 है, तो कुल मिलाकर के 5 चौके 20 कितना आना चाहिए। कोई भी ऑप्शन टैली नहीं हो रहा है, कोई भी ऑप्शन टैली नहीं हो रहा भैया, इसको जरा थोड़ा सा ठीक से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5500 रुपए, और आपको जो यहां से देखने को मिलेगा एसआई 6600 रुपए दिया गया है, तो एसआई हो जाता है 1100 रुपए, यहां से प्रिंसिपल हो जाता है 5500 रुपए। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आर की वैल्यू है 5, और टी हमसे पूछ रहा है बच्चा, ये देखो 2 जीरो यहां से कैंसिल हो जाएंगे, अब आगे सिंप्लीफाई करना है। 5 ये इसे हमने लिखा 11 5 जा, देन यहां से बचता है 100, यहां से बचता है 5, यहां से बचता है 4, देन टी इक्वल्स टू 4 ईयर, 4 वर्ष में। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भैया, पिछली बार में कुछ कैलकुलेशन एरर हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है। ध्यान से समझेंगे, कोई धनराशि की बात की गई है, धनराशि हमको पता नहीं है, मतलब प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, तो हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपए है। फिर कितने टाइम के बाद में, 6 वर्ष के बाद में। ठीक है, ये ईयर रहा, ईयर 6 दिया गया है, 6 वर्ष के बाद में ये कितना हो गया है, ये अमाउंट रहा, ये दो गुना हो गया, मतलब 200 हो गया है। कितना हो गया बच्चा, 200 हो गया है। अच्छा समझेंगे बच्चा, अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट की बात करें तो आपको पता है कि अमाउंट से अगर प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाता है। ठीक है, 100 रुपए हो गया। कह रहा है कितने वर्ष के बाद में ये 4 गुनी हो जाएगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फेमस होते हैं। कितने वर्ष के बाद में ये 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा मतलब ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, यानी होना मीन्स रखा 100 था, 4 गुना मीन्स 400। कितने वर्ष के बाद में ये हमको पता करना है। चलिए यहां से देखते हैं, अगर इसका हम अमाउंट जनरेट करें तो इंटरेस्ट जनरेट करें तो 300 जनरेट होगा, ये कितना टाइम से, 3 टाइम से, तो जाहिर सी बात है कि कितने वर्ष के बाद में ये 300 मीन्स 4 गुना हो जाएगा, तो 3 वर्ष के बाद में। क्या कहा बच्चा, कितने वर्ष के बाद में ये हो जाएगा, 3 वर्ष के बाद में हो जाएगा। क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए। 3 वर्ष देखो बच्चा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7th 8th बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, यहां से बच्चा ऑप्शन सी जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा। देखो यार, जब ये हमें वैल्यू जनरेट करना तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 का मल्टीप्लाई जब इस क्वांटिटी पे होगा तो यही 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, मींस इनटू 3, तो 6 3 आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर बच्चा आगे जरा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, ठीक है देखते हैं। ये बच्चा पूरा कंसेप्ट समझ आ गया, इस पर बेस्ड भी आगे क्वेश्चन और भी आने वाले हैं। और याद रखना, जब भी आपको मूलधन नहीं दिया होगा आप हमेशा मूलधन यानी प्रिंसिपल को 100 ही एज्यूम करेंगे, प्रिंसिपल को आप हमेशा क्या एज्यूम करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे। और जो आपको दिया जाएगा कि धन दुगुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आपका अमाउंट दिया जा रहा है, आपको अमाउंट से जैसे आप प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं आपको तुरंत इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। शायद मैंने यहाँ पर कहीं बताया होगा, शायद नहीं बताया तो देख लेते हैं। आप जब भी ये अमाउंट ए की बात करते हैं तो अमाउंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही है भैया, मिश्र धन इसे बोलते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यक्ति घर निर्माण में 1000 रुपए का कर्ज लेता है। कितने का अच्छा कर्ज लेता है, 1000 रुपए का कर्ज लेता है। उस धन पर वह 5% का साधारण ब्याज देता है। ठीक है, कुल मिलाकर के बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। धन उसने कितना ले रखा है, एफआई जनरेट करना है, धन उसने 10 रुपए ले रखा है। ठीक है, उस धन पर 5% का साधारण ब्याज देता है, वह घर को किराए पर देता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1000 रुपए घर बनवाने के लिए लिया, तो उसने घर बनवाया, उसमें उसने किराएदार रख दिया, किराएदार से वो 12.5 रुपए पर मंथ के हिसाब से चार्ज ले रहा है। कह रहे कितने वर्ष में कर्ज को अदा कर देगा, इसकी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, कितने वर्ष में कर्ज को अदा कर देगा ये समझ लेते हैं। 12.5 रुपए पर मंथ के हिसाब से वो चार्ज ले रहा है, तो पहले पता करो एक साल में उसको मिल कितना रहा है। चलो भैया मल्टीप्लाई करा देते हैं, 12 पंचे 60, देन 6 144, 6 150 डेसिमल, यानी कुल मिलाकर के 150 रुपए सालाना उसको मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 150 रुपए सालाना मिल रहा है। अब देखो सालाना जब वो 1000 रुपए ले लेता है, मतलब 10 रुपए उधार लेता है, तो 5 गुणे 1, हाँ यानी 50 रुपए उसको ब्याज देना है। ये एसआई जनरेट किया है। ठीक है, 50 रुपए उसको देना है ब्याज, उसको मिल कितना रहा है, 150 रुपए किराया मिल रहा है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो 100 रुपए वो सेविंग कर रहा है। 100 रुपए कितना कर रहा है, सेविंग कर रहा है। अब ये स्टार्टिंग में बताया था कि ब्याज जो होता है वो एफआई में हमेशा सेम होता है। टाइम फ्रेमवर्क में ब्याज और मींस इंटरेस्ट और टाइम दोनों सेम चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वर्ष का ब्याज 50 रुपए तो दूसरे वर्ष का ब्याज भी 50 रुपए ही जाएगा। इससे पता चल रहा है कि अगर हम दोनों को कंपेयर करा दें तो ये 150 के कंपेरिजन में कितना ज्यादा, 100 ज्यादा। इसका मतलब 100 रुपए उसके पास सेविंग हो रही है। कितना उसको पे करना है, 1000 रुपए पे करना है। 1000 रुपए पे करना तो कितने वर्ष में पे कर देगा,
मुझे लगता है कि शायद 10 वर्ष में पे कर देगा, मुझे लगता है शायद 10 वर्ष में पे कर देगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो 10 शायद अभी मुझे लगता भी नहीं है कि बताने की जरूरत है, क्योंकि टाइम और इंटरेस्ट कई बार इस पर काम कर चुके हैं। कहा जा रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित राशि पर निश्चित दर से 6 वर्ष और 9 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। बच्चा देखो ईयर मतलब टाइम दिया गया है, इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो आप जानते हैं इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अगर हम ये मान लें कि प्रिंसिपल और रेट दोनों कांस्टेंट है, तो यहां से पता चलता है कि इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समय आपको दे दिया गया है 6 और 9, तो कुल मिलाकर के 2:3, तो ब्याज का जो अनुपात होगा वो भी बच्चा कितना जाएगा, 2:3 में जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑप्शन ए आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। आइए जरा फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ये उसी कंसेप्ट पर है जिस कंसेप्ट को अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैंने कुछ धन साधारण ब्याज पर ले लिया है, कुछ धन साधारण ब्याज पर लिया, कितना लिया पता नहीं है, तो हमने 100 रुपए उधार ले लिया, ठीक है। फिर कहा जा रहा है 16 वर्ष के अंत में कितने सालों के लिए उधार लिया है, ईयर 16 सालों के लिए उधार लिया है। फिर बच्चा देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है अपने ऋण का 3 गुना प्राप्त किया, जितना ऋण लिया था उसका 3 गुना हो गया, मतलब अमाउंट बच्चा कितना हो गया, 300 हो गया। तो अगर हम इंटरेस्ट देखें तो इंटरेस्ट कितना जनरेट होगा, 200 जनरेट हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है ब्याज की दर क्या होगी, पूछ रहा है ब्याज की दर क्या होगी। क्या ब्याज की दर आप नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्या आप ब्याज की दर नहीं जनरेट कर पाएंगे? यार देखो ये रहा एसआई, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए है, इंटू आर कितना है 16 वर्ष के लिए है, इंटू टाइम आर ही तो जनरेट करना है, अपॉन ये देखो कैंसिल होता है तो यहां से मिलता है 200 अपॉन 16 इक्वल्स टू आर। कुल मिलाकर के 8 2 जा एंड 25 8 जा 825, then we get the r equals to 12 is to 1 by 2%, 12 is to 1 by 2% means option B is correct, means option B is correct, means option B is correct। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं। कहा जा रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर 2000 रुपए की राशि 5 वर्ष में 2620 हो जाती है। अच्छा 5 वर्ष में 2620 हो रही है, अगर ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। अब हमको साफ साफ पता चल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट है। इसका मतलब यह है कि रेट में अगर 3% की बढ़ोतरी होगी तो ब्याज में भी 3% की बढ़ोतरी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं कि ब्याज की नई राशि कितनी होगी। तो बच्चा हमें क्या करना है, हमें बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन नंबर इसी जगह पर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने रहा। ये जो बच्चा ब्याज की जो राशि होगी 2000 रुपए की राशि मतलब 20 रुपए इंटू 5 वर्ष के लिए जमा है, इंक्रीमेंट 3% का कर दिया गया है, तो पुराना रेट वही रखा और ये नए के लिए 3 के लिए जनरेट कर रहे हैं। 5 से 15 दूनी 30, 300 रुपए, कितना 300 रुपए आपका एसआई जनरेट हो जाएगा। हालांकि ये 20 अब आपको समझ आ रहा होगा कि इतना फास्ट यहाँ 20 कैसे आ गया है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखना। बच्चा एसआई हमको पता चल रहा है कि एसआई कितना है 300 रुपए है, पिछली बार उसे कितना मिल रहा था 2690 रुपए, शायद 2620 रुपए, 2620 रुपए, 2620 रुपए। अभी बच्चा इसमें 300 हमने और ऐड कर दिया तो 2920 रुपए। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हमको मिला हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी सोल्यूशन आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा। 2920 रुपए मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस आपको बेहतर तरह से समझ आ गए होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पर हालांकि इसका एक दूसरा मेथड है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, लेकिन बच्चा क्या है ना कि अब उतना समय नहीं है बताने के लिए, और शायद आपके पास भी उतना समय नहीं है चीजों को सीखने के लिए, तो अभी काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा। कुछ एक दो क्वेश्चंस बता देते हैं और फिर इस टॉपिक को इसी जगह से हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन देखो कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, समझने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये मेरी बुक से एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 40 है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, सम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है सीआई। कहा जा रहा है चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में अपने
का 3 गुना हो जाता है। 3 वर्ष में अपने धन का 3 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझते रहना, 3 टाइम्स हो रहा है। कह रहे कितने वर्ष में अपने धन का 9 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में अपने धन का 9 टाइम्स हो जाएगा। याद रखना ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। जब ये 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर नंबर कितना आया, 2 आया। इस 2 का मल्टीप्लाई तुमको इसी से कराना होगा, तो 6 वर्ष में ये अपने धन का 9 गुना हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए, क्या मेरी बात बेहतर तरह से समझ पाए? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए बता दिया। बस बच्चे तो ऐसा करते हैं, देखो 2 क्वेश्चन मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको दे रहा हूं, मुझे बताना अगर नहीं कर पाओगे, चलो मैं एक क्वेश्चन बता ही देता हूं, ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए बता देता हूं। लिखा गया है किसी धन का 10% अपने वार्षिक ब्याज दर से, क्या कहा जा रहा है, किसी धन का, सुन लेंगे किसी धन का मैं लिख देता हूं क्वेश्चन। हाँ बच्चा देखो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। देखो यार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरियस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा था। चलिए सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। यहाँ से देखो बच्चा ये रहा आपके लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैं करना क्या है जरा ये समझ लेते हैं। देखो यार चक्रवर्ती ब्याज ये जो है, ये जो यहाँ पर आप एक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ये निकालने का जो मेरा तरीका है बच्चा वो बुक से बिल्कुल अलग है, किसी भी बुक में उसका डिस्क्रिप्शन है नहीं। हालांकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब उसको डिटेल में समझा पाऊंगा, कि उसको थोड़ा सा सीखने में थोड़ा सा अजीब सा होता है और सीखने में थोड़ा समय भी लगता है। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को, हालांकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। साधारण ब्याज में क्या होता है, 1 साल 2 साल 3 साल जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है, यानी अगर 1 वर्ष का ब्याज 10 रुपए तो 3 वर्ष का ब्याज 30 रुपए होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, उसमें ब्याज पर भी ब्याज आपको मिलने लगता है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर, क्या कहा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए है। दूसरे वर्ष का बच्चा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज 132 रुपए। तो बच्चा मान लिया हमने, वो प्रिंसिपल पूछ रहा है धन क्या है, धन क्या है ये हमको बताना है, तो मान लिया कि जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है। समझना जरा ध्यान से, प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 100 रुपए, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर और ये हमारे पास सेकेंड ईयर, ये रहा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो जब सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए जनरेट करोगे 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो ये बच्चा आप जानते हो 100 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 1 यानी 10 मिल जाता है। सिंपल इंटरेस्ट बच्चा कितना हो गया, 10 हो गया है। बच्चा यहां से इसी जगह से जब सेकंड ईयर का भी निकालोगे तो सिंपल इंटरेस्ट अभी भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट देखो 10 साल, यहां पर जब बात करोगे सीआई की तो ये अभी भी 10 ही रहेगा। लेकिन जब यहां पर बात कर रहे होगे सीआई की तो 10 ये वाला और प्लस इसका भी 10% जनरेट करो। इसका जब 10% जनरेट करोगे तो क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, मतलब ये आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा होगा। एक्चुअली ब्याज पर ब्याज मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो एक आपने शायद फॉर्मूला सीख रखा होगा, पी इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस, आपने शायद ये सीखा होगा P1 प्लस R अपॉन 100 टू दी होल पावर n। आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हो, मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मैं ब्याज पर ही ब्याज जनरेट करता हूं, तो वो मुझे थोड़ा सा ज्यादा आसान लगता है। और क्वेश्चन कितना ही कॉम्प्लिकेटेड हो, इसमें अलग अलग मेथड सीखने पड़ते हैं, अलग अलग फॉर्मुला सीखने पड़ते हैं, लेकिन मेरे मेथड में आप एक से ही काम चला लेते हैं। तो अभी बच्चा क्योंकि समय नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दिया। सिंपल इंटरेस्ट जब 1 साल का देखोगे तब भी 10 रुपए रहेगा, और जब दूसरे साल का देखोगे तब भी उसको 10 रुपए ही मिलेगा। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो पहले साल जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अभी इंटरेस्ट नहीं मिला हुआ है। अब जब नेक्स्ट ईयर की हम बात करते हैं तो जो 10 सिंपल इंटरेस्ट में उसको मिल रहा था वो 10 वहीं पड़ जाएगा, और साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट जो उसको मिला हुआ था उस पर भी उसको ब्याज मिलेगा। तो 10 रुपए का जब 10% की दर से ब्याज निकालोगे 1 वर्ष के लिए तो 1 रुपया और आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि दूसरे वर्ष में जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे, 11 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 11 रुपए आ रहा है। कह रहे दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 132 रुपए है। मतलब हमारा जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। क्वेश्चन का कितना आ रहा है, 132 आ रहा है। बच्चा सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 इसका टू किस क्या जाता है, 12 क्या जाता है, 11। हाँ ठीक है, इसका मतलब 100, हमने तो प्रिंसिपल 100 मान रखा था, तो 100 बच्चा किसके हो जाएगा, 1200 के हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिंसिपल रहा है वो कितना रहा है, 1200 रहा है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं, पूछे जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से अटेम्प्ट ले पाएंगे। हालांकि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप ये याद रखना कि जो एसआई यहाँ जनरेट होगा वो 2 बार सेम कॉपी होगा, और सीआई में भी यही पूरा कॉपी होगा, लेकिन बस ऊपर वाले का एक और। अब जैसे इसी में अगर बात करते 3 वर्ष के लिए,
तो भैया SI तो 10 ही आता, लेकिन जब CI की हम बात करते हैं तो यही वाला पूरा कॉपी पेस्ट इधर होता और साथ ही साथ यहाँ पर ये 11 नीचे आता और 11 का एक बार फिर से इंटरेस्ट हमको देना पड़ता। बात समझे या नहीं समझे? हालांकि कम समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड एक वीडियो रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आपको चीजें बताते कि समझ आ गई होंगी। एक नेक्स्ट वीडियो मैं वापस से प्रिपेयर करूंगा, नंबर सिस्टम के लिए रिकमेंडेड वीडियो थी। देखते हैं नंबर सिस्टम में हम लोग क्या सीख सकते हैं। हालांकि नंबर सिस्टम बेस्ड जो टॉपिक है इसमें LCM SCF में डिस्कस नहीं करूंगा। आप इसे बचपन से पढ़ करके आए हैं, सीख करके आए हैं, अगर समय मिलेगा तो डिस्कस भी कर लूंगा। बाकी नंबर सिस्टम ग्रुप 1 के लिए है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के लिए नंबर सिस्टम नहीं है, फिर भी सीखने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वीडियो बनाता हूं, आप उसे देखेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।